सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको कि ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के अंदर और कौन से फीचर हैं। ये वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने पहला पार्ट हमारा नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। ऊपर आई बटन के अंदर वीडियो का लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मैं दे दूंगा, आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो पहली वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी कि चार्ट को कैसे आपको करना है, हर एक चीज़ मैंने बताई थी। ठीक है, फिर उसके बाद अभी के टाइम के अंदर आपको मैंने बताया था, पहले भी मैंने मूविंग एवरेज कैसे करना है, मूविंग एवरेज की सेटिंग कैसे करनी है, वो भी चीज़ आज की इसी वीडियोस के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। और देन उसके साथ साथ ये जो मेरा टूल बार है, ठीक है, ये वाला टूल बार, तो ये कैसे आप लेके आ सकते हो, उस पिछली वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है थोड़ा सा, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डीप बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको लेके आ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मूविंग एवरेज अगर आपको लगाना है तो वो आप कैसे लगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिकेटर। ओके, इंडिकेटर के ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर ओके करना है। तो आपने यहाँ पे जो भी आपको इंडिकेटर चाहिए, जैसे मुझे RSI चाहिए, ओके, तो मैं RSI करूंगा तो यहाँ पे सबसे ऊपर ही आता है RSI। अगर आप इसको फेवरेट रखना चाहते हैं तो फेवरेट लिस्ट के अंदर भी डाल सकते हैं। ओके, तो RSI यहाँ पे आ चुका है। RSI के अंदर अभी आपके क्या करना है, यहाँ पे RSI की आपने क्या करनी है, सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेटिंग के अंदर जाना है, तो आपको जो भी रखना है वो चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे आपको मूविंग एवरेज चाहिए तो नहीं चाहिए तो इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये वाला हटा दिया मैंने। फिर इसकी लेंथ कितनी रखनी है, इनपुट के अंदर जाके आप इसको लेंथ वगैरह भी सेट कर सकते हो। और स्टाइल के अंदर आके इसका ऊपर से 70, नीचे से हम 30 रखेंगे। 70 और 30 के बीच में अच्छा रहता है। ओके, तो बीच वाला हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटा देंगे। ओके, तो देन हमने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया। तो देखिए अभी 70 और 30 के बीच में जो है हमारा RSI है वो आ रहा है। ओके, इस तरह से क्या है कि आप यहाँ पे मिनिमम 3 इंडिकेटर्स है वो फ्री में लगा सकते हैं। ओके, जो भी आपका फेवरेट होगा इंडिकेटर वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। चाहे आप RSI यूज करते हो, बोलिंजर बैंड यूज करते हो, मूविंग एवरेज यूज करते हो, 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज। ओके, तो जो भी आपका फेवरेट होगा वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और उसको क्या है कि यूज करके अपनी अर्निंग है वो बढ़ा सकते हो। ओके, तो ये फ्री वाले वर्जन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्या है कि एक बार कट कर देता हूँ। ओके, फिर उसके बाद हमारी यहाँ पे आ जाती है बारी कि ये जो टूल्स है हमारे, जैसे ये वाला है रेक्टेंगल, ठीक है, फिर ये लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, फिर टेक्स्ट वाला, तो ये कैसे आप लेके आ सकते हो। ओके, यही टूल हमें सिंपल सा लेफ्ट साइड के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लेफ्ट साइड के अंदर भी हमारे सारे के सारे टूल्स है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। इसी लेफ्ट साइड के अंदर हमें क्या है कि नीचे की ओर देखना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये फेवरेट। ठीक है, ये स्टार का एक ऑप्शन बना हुआ है, आपने क्या करना है, इसके ऊपर ओके करना है। जैसे आप इसके ऊपर ओके करोगे तो यहाँ पे जो आपके फेवरेट टूल्स थे वो क्या हो गए, यहाँ पे हाइड हो गए। ओके, तो आपने जो भी फेवरेट करे होंगे इसके ऊपर ओके करना है, तो आपके सारे के सारे फेवरेट टूल्स है वो यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, तो अगर ऐसे नहीं आ रहा है आपका तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे टूल्स है। जैसे मैंने यहाँ पे इसके ऊपर ओके किया तो मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो इसके आगे जो भी आपके टूल्स हैं, ठीक है, तो इस टूल के अंदर क्या है कि जैसे मुझे ये हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर आगे देखो ये स्टार का ऑप्शन बना हुआ है। ओके, देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टार वाले ऑप्शन के ऊपर ओके करूंगा, तो यहाँ पे देखिए मेरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ओके, फिर मुझे और भी कुछ चीज चाहिए, जैसे मुझे नेक्स्ट वाले के अंदर ये ब्रश चाहिए। ठीक है, तो ब्रश वाले चाहिए, तो यहाँ पे ब्रश के ऊपर ओके करूंगा, तो देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ ऐड फेवरेट, इसके ऊपर ओके करूंगा तो यहाँ पे ब्रश ऐड हो गया। फिर उसके बाद मुझे एरो चाहिए तो मैं एरो को ले लूंगा, और ऊपर वाला और ये डाउन वाला। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मुझे सर्कल चाहिए तो मैं सर्कल ले लूंगा। ओके, तो इसी तरह से क्या है कि कर्व वाला चाहिए तो मैं यहाँ पे कर्व वाला भी ले लूंगा। ओके, तो मेरी पूरी की पूरी वॉच लिस्ट है वो इस तरह से क्या है कि मेरी फेवरेट लिस्ट है वो बनती जाती है। और देन मैं इसको ऊपर चाहे तो ऊपर से रख सकता हूँ, अगर नीचे चाहे तो नीचे रख सकता हूँ। ओके, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे इसको ऊपर नीचे रख सकते हो और देन इस तरह से अपनी ये टूल्स की फेवरेट लिस्ट है वो बना सकते हो। ओके, ये चीज आपको पता चल गई। फिर उसके बाद अभी के टाइम के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे राइट साइड के अंदर आपकी सबसे पहले है वॉच लिस्ट। ओके, तो वॉच लिस्ट की भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो भी स्टॉक चाहिए वो चीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, जैसे मुझे चाहिए टाटा मोटर तो मैंने ले रखा है, जैसे मुझे रिलायंस का चाहिए या फिर कौन सा चाहिए, रिलायंस।
ठीक है, रिलायंस चाहिए, सॉरी सन फार्मा चाहिए मुझे, सन फार्मा, ठीक है, मुझे सन फार्मा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये प्लस का आइकन है, इसके ऊपर ओके करूंगा तो देन सन फार्मा मेरा यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे देखो, तो सन फार्मा के ऊपर ओके करूंगा तो यहाँ पे सन फार्मा का मेरा यहाँ पे क्या है कि चार्ट है वो आ चुका है। अपनी वॉच लिस्ट के अंदर इसको ऐड करने का मतलब क्या होता है कि आपका एक पर्टिकुलर यहाँ पे रेगुलर चार्ट है वो आते रहते हैं। अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो फटाफट आपके चार्ट है वो यहाँ पे आते रहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप एक रेगुलर बेसिस पे जब चार्ट रीड करने बैठते हो तो फटाफट आप ऊपर नीचे बटन दबा के उसको करते रहेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके फटाफट चार्ट है वो आपके सामने आते रहेंगे। जैसे देखिए फटाफट आ रहे हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी का आ गया, मारुति का आ गया, फिर सन फार्मा का आ गया, ठीक है, टाटा मोटर का आ गया। तो इस तरह से क्या है कि आपकी एक वॉच लिस्ट बनी होगी तो फटाफट आपके सामने चार्ट है वो आते रहते हैं। और देन जो भी ट्रैक आप कर रहे हो चीज़ें, जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, या फिर 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर, या फिर 1 मंथ टाइम फ्रेम के अंदर, या वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, तो आप चार्ट को रीड कर रहे हो या फिर एनालिसिस कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपको रीड करने में देन आप फटाफट आपके सामने चार्ट आते रहेंगे। तो जहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिस स्टॉक के अंदर, जिस कॉइन के अंदर और जिस भी करेंसीज के अंदर, तो देन आप क्या है कि वहाँ पे उसको अपनी हॉट लिस्ट के अंदर भी रख सकते हो, ओके। देन उसको ट्रैक कर सकते हो कि जहाँ पे आपको एंट्री मिलती है तो देन आप वहाँ पे उसको बाय कर सके और देन अच्छी खासा पैसा वो गेन कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने टाटा मोटर का चार्ट यहाँ पे अभी तक खोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है अलार्म, ठीक है। तो यहाँ पे अलार्म भी आप सेट कर सकते हो। या फिर अगर आप यहाँ से अलार्म सेट नहीं करना चाहते हो तो आप चाहते हो कि मुझे जब ये स्टॉक, ठीक है, यहाँ पे आए 700 के आसपास आए तो मुझे क्या है कि यहाँ पे मुझे एक अलार्म मिल जाए, या फिर एक मुझे हिंट मिल जाए कि मुझे यहाँ पे अभी इस स्टॉक को बाय करना है, ओके। या फिर आप चाहते हो कि जो ये स्टॉक है वो यहाँ पे 672 675 के ऊपर आ जाए तो मुझे एक इंडिकेटर मिल जाए कि जहाँ से मुझे पता चल जाए कि ये स्टॉक है वो इस रडार के अंदर आ चुका है और मुझे यहाँ पे अभी इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से भी आप अलार्म लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे ये देख रहे हो एक प्लस का आइकन यहाँ पे दिख रहा है तो इसके ऊपर भी ओके करेंगे तो देन यहाँ पे करना है ऐड अलार्म, तो ओके करेंगे तो देन यहाँ पे हमारा अलार्म है वो यहाँ पे सेट हो चुका है। जब भी ये स्टॉक का प्राइस इस के ऊपर आएगा तो हमें क्या है कि यहाँ पे हमें अलार्म है वो देखने को मिल जाएगा हमारे ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर, ओके। तो हमें टिंग टिंग करके जो भी अलार्म इसके रिंगटोन के वगैरह से जो भी बजेगा तो वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये स्टॉक का प्राइस है वो यहाँ पे आ चुका है। तो देन हमें क्या है कि यहाँ पे अभी बाइंग है वो करनी है, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे का ऑप्शन आ जाता है ऑब्जेक्टिव डाटा एंड विंडो। यहाँ पे ये चीज पता चल जाती है कि 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमने यहाँ पे खोला हुआ 1 आवर टाइम फ्रेम, ओके। तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे इसका ओपन क्या था, इसका हाई क्या था, इसका लो क्या था, इसका क्लोजिंग प्राइस क्या था, वो चेंज वॉल्यूम कितना था वो चीज़ यहाँ पे बताई है, और लास्ट डे चेंज कितना हुआ, ओके, वो चीज़ यहाँ पे हमें पता चल जाती है। इसके अलावा हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जहाँ पे देखा है हॉट लिस्ट हमें मिल जाती है। हॉट लिस्ट मतलब 82 स्टॉक्स एक्सचेंज के अंदर जैसे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम गेनर जो स्टॉक हैं वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। परसेंटेज के अंदर आपको जितने भी स्टॉक हैं वो चीज़ आपको कितने गेन है वो चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। फिर परसेंटेज के अंदर ही आपको यहाँ पे कितने लूजर क्या है स्टॉक से वो चीज़ देखने को मिल जाती है। तो इसको आप क्या है कि जब आप टेक्निकल पार्ट के अंदर जाते हो, ओके, जब टेक्निकल चीज़ें देखते हो कि आज आपको कौन सा स्टॉक है वो गेन है, ठीक है, हॉट स्टॉक कौन सा है जो सबसे टॉप परसेंटेज के अंदर गेन कर रहा है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। इससे क्या है कि आपको एक नज़रिया मिल जाएगा कि आपको ज़्यादा चीज़ें सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के अंदर ही जाके सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर जो टॉप गेनर स्टॉक है वो चीज़ आपको मिल जाएंगे। परसेंटेज के अंदर गेनर स्टॉक आपको मिल जाएंगे। फिर परसेंटेज के अंदर ही आपको सबसे लूजर स्टॉक भी मिल जाएंगे। तो आपको क्या है कि इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, कई अदर वेबसाइट सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आपको एक ही वेबसाइट के अंदर आपको सबसे टॉप वाले
स्टॉक भी मिल जाएंगे और सबसे लूज वाले स्टॉक भी मिल जाएंगे जो सबसे ज़्यादा आज ट्रेंडिंग के अंदर है और सबसे ज़्यादा डाउन के अंदर है, तो वो भी स्टॉक आपको मिल जाते हैं। तो ये भी आपको फ्री वर्जन के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी की बात है, तो देन बहुत ही अच्छी बात है जो कि फ्री वर्जन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कैलेंडर भी मिल जाता है अगर आपको कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, जो चीज़ें देखनी चाहते हो आप। ठीक है, चैट भी आप यहाँ पे कर सकते हो, इसके साथ साथ फिर आप यहाँ पे आइडिया स्ट्रीम भी चलते रहते हैं, लाइव स्ट्रीम भी चलते रहते हैं, चार्ट भी आपके साथ में शेयर करे जाते हैं, JPP JTY। ठीक है, जैसे ये गोल्ड का चार्ट है, ये भी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे शेयर करी जाती हैं। तो आप इनके साथ भी इनके चार्ट को देख सकते हो, 10 आवर पहले डाला हुआ है, 10 दिसंबर का डाला हुआ है। ठीक है, तो हर एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर लाइव स्ट्रीम भी यहाँ पे होती है, तो देन वो भी आप जाके इसको क्या है ज्वाइन करके वहाँ पे सीख सकते हो कि हर एक चीज़। ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए कि ट्रेडिंग व्यू के बारे में, कि हर एक चीज़ कैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। पहली चीज़ मैंने बताई आपको कि टूल्स कैसे या फिर मूविंग एवरेज की सेटिंग वगैरह कैसे करनी है, मूविंग एवरेज कैसे लगाना है। अभी मूविंग एवरेज फिर से आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मूविंग एवरेज है, इसको हमने लगाया। इसकी मूविंग एवरेज की सेटिंग कैसे करनी है ये चीज़ हमने बताई। यहाँ पे आपको इनपुट के अंदर आना है, जहाँ पे जितना भी आप रखना चाहते हो, जैसे 100 मूविंग एवरेज चाहिए तो हमने 100 कर दिया। जैसे स्टाइल आपको कौन सा चाहिए, इसका स्टाइल के अंदर इसका कलर कौन सा चाहिए, जो भी रेड आपको चाहिए, फिर इसकी थिकनेस कितनी चाहिए, वो चीज़ आप देख सकते हो। देन यहाँ पे हमारा 100 मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे लग चुका है। ओके, तो इस तरह से क्या है कि आप अपनी सेटिंग हर एक इंडिकेटर्स के अंदर सेटिंग कर सकते हो। मूविंग एवरेज को कैसे सही करना है, ब्रिंजर बैंड लगाना है, RSI लगाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। 3 मिनिमम इंडिकेटर्स यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो फ्री वाले वर्जन के अंदर, और देन बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर ट्रेडिंग है वो लर्न कर सकते हैं और अच्छी तरह से प्रॉफिट है वो गेन कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट कर जरूर बताना। इसी तरह की धमाकेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।